व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार के जो व्हील्स हैं उसका डायमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो कार का पहिया है कितने रेवोल्यूशंस, कितनी बार घूमता है 10 मिनट में, जब कार की रफ्तार कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले डायामीटर 80 होने का मतलब रेडियस इसका हाफ होता है, तो मैं पहले रेडियस निकाल लेता हूं। रेडियस ऑफ व्हील कितना होगा, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 40 सेंटीमीटर। अब देखो मेरा कार का पहिया कितनी बार घूमेगा 10 मिनट में जब इतनी स्पीड हो, ठीक है वो हमें निकालना है, लेकिन कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरे कार का पहिया एक बार घूमने से डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर अब क्या निकाल रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। एक बार घूमता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है ये पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना, टायर गोल होता है ना, एक बार घूमेगा मतलब उसका सरकमफेरेंस जितना है, पेरीमीटर भी बोलते हैं। और सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। अब देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, 40 है, राइट। 42 आर 80 मल्टीप्लाई 22/7, और ये सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो एक बार समझ लो ये आंसर मेरा सेंटीमीटर में है। अभी कैलकुलेशन आगे नहीं करते हैं, बस 22/7 पड़ा रहने दीजिए। एक चक्कर घूमने पर इतना डिस्टेंस हमारा व्हील जो है कवर कर लेता है। अब हमें यह देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है। इतनी स्पीड से हमारी कार जा रही है, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। देखिए स्पीड ऑफ कार कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ना इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। देखो डिस्टेंस सेंटीमीटर में है ना, तो इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर हो गया, मीटर को आगे सेंटीमीटर में करना है, 100 से और करना पड़ेगा। स्लैश है ना, स्लैश मतलब डिनोमिनेटर। पहले तो 1 आवर है तो 1 वैल्यू थी, अब आवर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मिनट्स में, क्योंकि टाइम मेरे को मिनट्स में गिवन है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो अब ये पता क्या बन गया, ये स्पीड बन गई सेंटीमीटर पर मिनट में। मैंने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, आवर्स को मिनट्स में। अब ये देखते हैं, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 के टेबल में 11। अब कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 और 4, कुल मिलाकर कार की स्पीड कितनी हो गई, 11 तो है ही, 4 जीरो साथ में, इतने सेंटीमीटर पर मिनट। पहले तो ये रिजल्ट अब याद रख लीजिए, 11 के साथ 4 जीरोज हैं, 80 के साथ 22/7 है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंट के लिए, क्योंकि अभी इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है। एक ये रिजल्ट आया हमारा, दूसरा ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। हमने अभी निकाला था, ये जो वैल्यू आई थी इतने सेंटीमीटर थी, ये वैल्यू हमारी आई थी 1 रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस। अब हम निकालने वाले हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमने ये निकाल रखी है,
11 और फिर 1 2 3 4 इतनी जीरोज हो गई। स्पीड हमारे पास आ गई और टाइम कितना है 10 मिनट्स। चलो एक 10 और लगाना पड़ेगा फिर। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 जीरोज के साथ एक जीरो और लगा दो, इतना 11 लाख। 11 के साथ 5 जीरोज हैं, इतने हमारे पास सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया 10 मिनट में। अब रह गया फाइनली मेरे को नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना। ये देखिए फॉर्मूला ध्यान से पढ़िएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ये कैसे निकलेगी, ऊपर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट्स जो अभी हमने निकाला है, नीचे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक बार घूमने से कितना डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस को सिंगल रेवोल्यूशन के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये रहा हमारे पास, राइट। और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना है, 80 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7। ये जो नीचे 7 है ना, इसे उठा के आप ऊपर लगा दीजिए। ये कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। ये देखिए 11 के टेबल में ये 2 ज़र जाएगा ना, ये 11 के टेबल में 11 1 ज़र 11, पीछे 5 जीरोज है ना, 1 2 3 4 5, इतना हो गया। ये लो, एक जीरो से एक जीरो भी कट रही है, 2 से भी कट रही है। 2 के टेबल में 5 ज़र 10 ये पहला गया, उसके बाद 3 जीरोज हैं। आपके पास क्या बच गया, 5000 मल्टीप्लाई 7 नीचे 8, इसे सॉल्व करेंगे तो 4375 आएगा। यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी हैं, 4375, यानी कि पहिया इतनी बार चक्कर काटेगा, कितने मिनट में, 10 मिनट में, राइट। तो मुश्किल नहीं है, ये कैलकुलेशन आसान थी। आगे जो रह गया आप 2 के टेबल पे ही काटते जाओगे तो भी आपको बड़े आराम से 4375 आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। रीड द स्टेटमेंट, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हैं तो बताइए रेडियस क्या होगा। 4 ऑप्शंस आर देयर, चलिए ट्राई करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो 2 पाई आर होता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। अब रफ वर्क कर रहे हैं, देखिए एमसीक्यूज टाइप है तो आपको टिक मार्क ही लगाना है। तो ये देखिए एक पाई से एक पाई कट जाएगा, इसे वैसे एक्चुअल स्टेप होता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पाई। अब एक तरफ 2r है, एक तरफ r स्क्वायर है। अब देखो रेडियस तो जीरो नहीं हो सकता ना, रेडियस जीरो हो गया तो सर्कल ही नहीं रहेगा। जब कोई चीज़ जीरो नहीं हो सकती ना, तब आप उससे डिवाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाय अगर r कर दूँ ना तो ये r खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। r स्क्वायर है, एक r से r कट गया तो r इज इक्वल टू 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट होगा। 2 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर, राइट। तो आज हमने 2 क्वेश्चन कवर किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।